रिक्शे वाले की हिम्मत और बारिश की तबाही। भोर का समय था, सूरज की पहली किरणें गांव के खेतों पर सोने सी बिखर रही थीं। मुर्गों की बांग से गांव की नींद खुली। ओस की बूंदें घास के पत्तों पर मोती की तरह चमक रही थीं। चिड़ियों की चहचहाहट ने पूरे वातावरण को संगीतमय बना दिया था। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा पक्का कुआं था, जहां महिलाएं पानी भरने आ रही थीं। यह गांव था रामपुर, जहां सादगी और मेहनतकश लोग रहते थे। इसी गांव के पूरब छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में गरीब रहता था। वह एक रिक्शा चलाता था और उसी की कमाई से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसकी पत्नी राधा बेहद मेहनती थी और 2 बच्चे थे, बेटा राजू और बेटी मुन्नी। गरीब रोज सुबह तड़के अपना रिक्शा लेकर शहर की ओर निकल जाता था। उसका रिक्शा ही उसकी जान था, जिससे उसने कर्ज लेकर अपना घर बनाया था। वह बहुत ईमानदार और नेकदिल इंसान था, जिसे सब प्यार से गरीब काका बुलाते थे। दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट बदली। आसमान में कालेघने बादल छा गए, मानो कोई भारी संकट आने वाला हो। हवा तेज हो गई और पेड़ों की टहनियां हिलने लगीं। गांव वाले जल्दी जल्दी अपने घरों की छतों पर से कपड़े समेटने लगे। गरीब की पत्नी राधा ने आसमान की ओर देखा और उसका दिल धक से हो गया। उसे लगा, इस बार बारिश रुकने का नाम नहीं लेगी। उसने जल्दी से बच्चों को अंदर बुलाया और दरवाजे बंद कर दिए। फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश, ऐसी कि चारों ओर पानी ही पानी नजर आने लगा। बूंदें इतनी तेज थीं कि छत पर चूहा भी बाहर नहीं निकल सकता था। देखते ही देखते गली नाले पानी से भर गए। गरीब की झोपड़ी में जगहजगर से पानी टपकने लगा। राधा ने बर्तन रख दिए पानी जमा करने के लिए, लेकिन पानी का रिसाव कम नहीं हुआ। बच्चे राजू और मुन्नी डर के मारे अपनी मां से चिपक गए। बिजली की कड़क से पूरा गांव थर्रा उठा। दूसरी ओर शहर में गरीब अपने रिक्शे पर सवारी ढूंढ रहा था, लेकिन बारिश के कारण सड़कें सूनी थीं। वह भीगते भीगते एक चाय की दुकान के तिरपाल के नीचे खड़ा हो गया। उसका मन अपने गांव की ओर दौड़ रहा था, उसे अपने परिवार की चिंता सता रही थी। उसने सोचा, अब घर जाना मुश्किल है, क्योंकि नदी का पुल डूब सकता है। दुकानदार ने उसे चाय पिलाई और कहा, बैठ जा भाई, अब रुखसत नहीं होने की। गरीब का दिल बैठ गया था। गांव में हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। नालियां उफन गई और गलियों में नदी बहने लगी। गरीब की झोपड़ी के सामने से पानी का तेज बहाव गुजरने लगा। राधा ने देखा कि पानी धीरे धीरे आंगन में घुस रहा है। उसने जल्दी से अपने कुछ जरूरी सामान और बच्चों को ऊंची चारपाई पर बैठा दिया। पड़ोसी भी अपना अपना सामान बचाने में लगे थे। मवेशियों की चिंताजनक आवाजें आ रही थीं, जो बंधे हुए थे। अचानक एक जोरदार आवाज आई और झोपड़ी की एक दीवार बहते पानी की चपेट में आकर छह गई। राधा चीख पड़ी, लेकिन बारिश की आवाज में उसकी आवाज दब गई। बच्चे जोर जोर से रोने लगे। मुन्नी तो डर के मारे कांप रही थी। राजू ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और कहा, माँ, पापा कहाँ है? राधा ने हिम्मत करते हुए कहा, बेटा, पापा जल्दी आएंगे, तुम दोनों यहीं बैठो। पानी अब चारपाई के पायों तक आ गया था। पड़ोस के युवकों ने राधा की चीख सुन ली और तुरंत मदद को दौड़े। रामलाल और श्यामू ने रस्सी बांधी और पानी में उतर गए। वे तैरकर झोपड़ी तक पहुंचे और बच्चों को गोद में उठा लिया। राधा को भी सहारा देकर वे सुरक्षित ऊंची जगह पर ले गए, जो गांव के प्राथमिक स्कूल में थी। वहां कई परिवार पहले से ही शरण लिए हुए थे। सबने मिलकर एक दूसरे की हिम्मत बंधाई। राधा की आंखें गरीब को ढूंढ रही थीं। शहर में गरीब ने फैसला किया कि अब वह किसी भी तरह गांव जाएगा। उसने अपना रिक्शा एक सुरक्षित जगह खड़ा किया और पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में पानी भरा था, कमर तक पानी में चलना मुश्किल हो रहा था। अंधेरा घिर आया था और रास्ता स्मायना मुश्किल था। वह लाठी टटोलते हुए आगे बढ़ रहा था। बारिश उसे भिगो रही थी। उसके मन में बस एक ही धुन थी, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं। नदी के पुल के पास पहुंचकर गरीब रुक गया। पुल पूरी तरह से पानी के नीचे था और उसकी रेलिंग मुश्किल से दिख रही थी। ग्रामीण वहां इकट्ठे थे और किसी को पार जाने से रोक रहे थे। गरीब ने विनती की, मेरा परिवार उस पार है, मुझे जाने दो। लोगों ने कहा, पागल मत हो, यहाँ तो मौत का खेल है। मजबूर होकर गरीब ने दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू किया, जो पहाड़ी के रास्ते जाता था, लेकिन वह बहुत लंबा था। प्राथमिक स्कूल में राधा और बच्चे दूसरों के साथ बैठे थे। बच्चे भूखे थे, लेकिन वहां खाने को कुछ खास नहीं था। किसी के पास से सूखी रोटियां आईं, किसी ने चाय बनाई। सबने मिलकर जो कुछ था, बांट लिया।
राधा ने राजू और मुन्नी को गोद में लेकर लिटाया और धीरे धीरे उन्हें सुला दिया। वह खुद आंखें खोले छत की ओर देख रही थी। सोच रही थी, घरेब कैसा होगा, कहीं वह सुरक्षित तो होगा। घरेब पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था, पैरों में छाले पर गए थे। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन उसे किसी का डर नहीं था। डर था तो सिर्फ अपने परिवार को खोने का। उसे याद आया, सुबह जब वह निकला था तो मुन्नी ने कहा था, पापा जल्दी आना, मुझे कहानी सुनानी है। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कदम तेज कर दिए, भले ही सांस फूल रही थी। अब वह गांव के करीब पहुंच चुका था। सुबह होते होते बारिश ने थोड़ा विराम लिया। जैसे ही गरीब गांव की पहाड़ी पर चढ़ा, उसने नीचे देखा तो उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका पूरा गांव पानी में डूबा हुआ था। घरों की छतें पानी के ऊपर तैरती दिख रही थीं। पेड़ उखड़ गए थे और मवेशियों के शव तैर रहे थे। उसकी झोपड़ी का कोई अतापता नहीं था। वह चीख उठा, राधा, राज, मुन्नी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घरेब दौड़ता हुआ नीचे उतरा और पानी में तैरता हुआ स्कूल की ओर बहा, क्योंकि वही ऊंची जगह थी। रास्ते में उसने देखा कि उसका रिक्शा, जो उसने शहर में छोड़ा था, वहां नहीं था। वह भी बह गया होगा। उसे अपनी पूरी जिंदगी तबाह होती दिखी, लेकिन उसे अपने परिवार की और अधिक चिंता थी। जैसे ही वह स्कूल पहुंचा, उसने देखा कि बाहर बहुत सारे लोग बैठे हैं। उसने जोर से आवाज लगाई, राधा। राधा ने वह आवाज सुनी। वह दौड़कर बाहर आई। दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो गए। राजू और मुन्नी भी दौड़ते हुए आए और पापा से लिपट गए। घरेब ने उन्हें गोद में उठा लिया और रो पड़ा। उसने कहा, तुम लोग बच गए, बस यही मेरे लिए काफी है। सब कुछ चला गया, लेकिन तुम हो। राधा ने उसे सहारा दिया और कहा, हम सब मिलकर फिर से बनाएंगे अपना घर। धीरे धीरे पानी उतरने लगा, लेकिन तबाही का मंजर बदस्तूर था। सभी ग्रामीण एकत्र हुए और आपसी सहयोग की बात की। किसी के पास खाने को नहीं था, किसी के पास कपड़े नहीं थे। फिर भी किसी ने हिम्मत नहीं हारी। युवकों ने मलबा हटाना शुरू किया और महिलाओं ने रसोई संभाली। घरेब ने भी अपना दर्द भुलाकर दूसरों की मदद करनी शुरू कर दी। उसने सोचा, अकेला रोने से कुछ नहीं होगा। शाम को जब घरेब अकेला बैठा, तो उसे अपने रिक्शे की याद आई। वह रिक्शा ही उसकी कमाई का जरिया था। उसने सोचा, अब कैसे गुजारा होगा। राधा ने उसके पास आकर कहा, घरेब, हमने कर्ज लेकर ये रिक्शा खरीदा था, लेकिन हम फिर से कर्ज लेकर नया रिक्शा खरीद सकते हैं। मैं भी अब खेतों में मजदूरी करूंगी। बच्चों ने भी कहा, पापा, हम पढ़ाई के साथ काम भी करेंगे। अगले दिन गांव में प्रशासन की टीम पहुंची। राहत सामग्री बांटी गई, कंबल, राशन और दवाइयाँ। अधिकारियों ने घरेब से बात की और उसे आश्वासन दिया कि सरकार मदद करेगी। घरेब ने कहा, साहब, मुझे सिर्फ रिक्शा खरीदने के लिए कर्ज चाहिए, मैं मुफ्त में नहीं लेना चाहता। अधिकारी उसकी ईमानदारी देखकर प्रभावित हुए और जल्द से जल्द मदद का वादा किया। गांव में फिर से बिजली आने लगी थी। एक हफ्ते बाद घरेब के पास एक नया रिक्शा आ गया, जो उसने सरकारी मदद और पंचायत के सहयोग से खरीदा। उस दिन पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लोगों ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मेहनती हो, जल्दी ही पुराने दिन लौट आएंगे। घरेब ने ठान ली कि अब वह और मेहनत करेगा। राधा ने उसके माथे पर तिलक लगाया और बच्चों ने फूल बरसाए। रिक्शा सजा कर तैयार किया गया। अगली सुबह घरेब ने अपने नए रिक्शे से पहली सवारी शुरू की। राजू ने कहा, पापा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। घरेब ने उसे साथ लिया और शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में लोग उसे देखकर खुश हुए। एक बूढ़े आदमी ने उसकी रिक्शा ली और कहा, बेटा, हिम्मत ही आदमी की पूंजी है। घरेब की आंखों में चमक थी। उस दिन उसने अच्छी कमाई की और शाम को घर आकर बच्चों के लिए मिठाई लाया। उस रात घरेब ने बच्चों को कहानी सुनाई। उसने कहा, बेटा, बारिश ने हमें सिखाया कि कैसे हम एक दूसरे के काम आए। पड़ोसियों ने हमारी जान बचाई और हमने हिम्मत नहीं हारी। जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अगर परिवार साथ हो और हौसला बुलंद हो, तो कोई तूफान नहीं डिगा सकता। राजू और मुन्नी ने ध्यान से सुना और कहा, पापा, हम भी आपकी तरह बहादुर बनेंगे। गांव धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था। नए घर बन रहे थे, खेतों में फिर से हल चलने लगे थे। घरेब की झोपड़ी की जगह अब एक छोटा सा पक्का घर बनने लगा था। पंचायत ने उसे मदद दी और गांव वालों ने श्रमदान किया। राधा भी खूब मेहनत कर रही थी। बच्चे स्कूल जाने लगे थे।
गांव में फिर से हंसी खुशी लौट आई थी, मानो वह तबाही एक बुरा सपना थी। 1 साल बीत गया। उस दिन बारिश की बरसी थी, लेकिन इस बार सब तैयार थे। घरेब के पास अब 2 रिक्शे थे, एक वह चलाता था और एक उसने किराए पर उठा दिया था। राजू अब स्कूल में पहले नंबर पर आता था और मुन्नी ने गांव की कविता प्रतियोगिता जीती थी। घरेब ने अपनी पत्नी के लिए एक सिलाई मशीन खरीद दी थी, जिससे वह घर पर ही कपड़े सिलने लगी थी। परिवार की खुशियां लौट आई थी। उस शाम फिर से बादल घिरे, लेकिन अब डर नहीं था। घरेब ने अपने परिवार के साथ बैठकर चाय पी और बारिश की बूंदों को निहारा। उसने कहा, यह बारिश हमारे लिए अब वरदान है, अभिशाप नहीं। इसने हमें एकजुट होना सिखाया और हमारी हिम्मत को निखारा। राधा ने कहा, हाँ, मुसीबत ने हमें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया है। बच्चे आंगन में कागज की नाव चला रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे। इस तरह घरेब और उसके परिवार ने साबित कर दिया कि आपदा चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर इंसान के पास हौसला और परिवार का साथ हो, तो वह हर मुश्किल को हरा सकता है। उनकी कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। लोग कहते हैं, जहाँ चार वहाँ रार। घरेब की मेहनत और ईमानदारी ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। गांव में अब भी जब बारिश होती है, तो लोग घरेब के परिवार की बहादुरी की कहानियां सुनाते हैं। सीख यही मिलती है कि मुसीबतों से घबराना नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए।